जय हो, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अभिनंदन है आपका एसएसटी की कक्षा में। पढ़ाई बिल्कुल सामान्य ढंग से होगी, उतनी बातों का आदान प्रदान होगा जितनी वर्ग कक्ष में होती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे द्वारा जो शरारतें होती थी उससे मैं वंचित रहूँ। वो तुम्हारा शोर करना, मेरे द्वारा डांटना, ये सभी ऑनलाइन कक्षा में तो नहीं हो पाता है। ये तो वीडियोस अपलोड होते हैं। लेकिन चलो पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कितनी भी परेशानी आ जाए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए। वी हैव टू स्टडी हार्ड। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 एसएसटी, चैप्टर नंबर 1 एसएसटी CH1। क्या है भैया तुम्हारा चैप्टर? बुक्स ले लियो? ले लिए होगे, नहीं लियो तो ले लो, पढ़ना है। कहीं भी मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि पढ़ाई छोड़ देनी है। पढ़ाई एक अलग विधा है, वो जारी रहेगी, स्वरूप जैसा भी रहे। किताब रहेगा खुद पढ़ोगे, किताब रहेगा पूछ कर पढ़ोगे, मजबूर करोगे मुझे कि सर आप बताइए, आप मेरी कक्षा को लीजिए, हम लोग आएंगे, हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर है एसएसटी में आवर रिसोर्सेज। बड़ा ही रहस्यमय चैप्टर है आवर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसाधन। या आप बताओ, हिंदी में जैसे ही मैंने लिख दिया संसाधन, तुमको खुद लग रहा होगा बड़ा ही व्यापक चीज है जो सर पढ़ाने जा रहे हैं। और सही बात है, बहुत व्यापक। 8वीं की कक्षा के लिए तो नहीं, इसके बहुत छोटे से संस्करण को, छोटे स्वरूप को हम लोग समझेंगे, लेकिन ठीक है, समझना है। अब देखो एक सवाल बता कि भाई मूलतः अगर समझा जाए तो रिसोर्सेज, संसाधन का अर्थ क्या है? मतलब जो हमारी जरूरत, जिससे हमारी जरूरत पूरी हो सके। एक लाइन दिया कि द एसेट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कमिटमेंट इज नोन एज रिसोर्सेज। ये मेरी परिभाषा, बिल्कुल सरल परिभाषा, याद रखो। द एसेट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ आवर डिमांड्स इज नोन एज रिसोर्स। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी हो, उसको क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज बोलेंगे। अब आगे चल के हम लोग रिसोर्सेज के भी प्रकार को पढ़ेंगे कि भाई रिसोर्सेज के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं, बेसिक अभी हल्का बता रहा हूँ, नेचुरल और मैन मेड। मतलब एक संसाधन का वह स्वरूप जो प्रकृति ने मुझे दिया मेरी आवश्यकताओं के अनुसार, और एक संसाधन का वह स्वरूप जो हम विकसित करते हैं, जो मनुष्य विकसित करता है। तो इन सभी चीजों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। A resource is a mode or source from which a benefit or lots of benefit are produced। वही बात तो मैंने कहा, मैंने मूल परिभाषा दी, ये शाब्दिक परिभाषा आपको दे रहा है कि a resources is a mode or source from which a benefit or lots of benefit, कुछ या भारी benefits are produced। अब इस रिसोर्सेज को हम लोग क्या कह सकते हैं? गिफ्ट ऑफ नेचर कहेंगे, जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए। सारी बातें मैंने 3 मिनट पहले अपनी पंक्ति में कही कि भाई इसको जो है माना जाएगा कि द गिफ्ट ऑफ नेचर विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इसी चीज को तो किताब के लेखक महोदय ने भी कहा। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि भाई आप रिसोर्सेज के बारे में एक कमेंट लिखें, तो आप क्या करेंगे? इस पैराग्राफ को उठा लेंगे। अ रिसोर्स इज अ मोड और सोर्स फ्रॉम विच अ बेनिफिट और लॉट्स ऑफ बेनिफिट आर प्रोड्यूस्ड, which may define a source as those gift by nature or of nature which can satisfy human needs, which can satisfy human needs। हो गई परिभाषा एकदम परफेक्ट, नंबर काट लो, निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। और आगे चल के तुम लोगों को उसी तरह से पढ़ना है नई शिक्षा नीति में, चीजों को छांटना है। वी आर नॉट हियर टू कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर, वो तो तुमको बनाना है। मेरा काम तो किताब के प्रमुख मुद्दों की चर्चा करनी है, फिर तुम कॉपी में बनाओगे, मैं चेक कर लूँगा। डेफिनेटली आई एम होपिंग दैट विद द हेल्प ऑफ योर ओन लिटरेचर माइट बी देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ वेरिएशन between the writing of answers of each and every question. We are here to determine और we are here to classify the difference। जो कम है उनको इम्प्रूव करेंगे, जो ज़्यादा है उनको और ज़्यादा बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अब सवाल आता है कि सर अब इससे कुछ जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं? तो जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं? इकोनॉमिक वैल्यू, जिस पर चर्चा होगी आपकी कक्षा में। दूसरा
एस्थेटिक वैल्यू, जिस पर भी चर्चा होगी, इथिकल वैल्यू, एंड द फोर्थ वन लीगल। Four points today itself we are going to discuss. What do we mean by economic value? What do we mean by aesthetic values? What do we mean by ethical value? And what do we mean by legal values? अब economic values क्या है? The economic values of a resource is counted when it is used for personal and commercial purpose. Economic values का मतलब होता है कि जब किसी रिसोर्स का उपयोग कॉमर्शियल या पर्सनल पर्पस के लिए होता है तो उसको हम लोग किस चीज के अधीन रखेंगे? इकोनॉमिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यूज के अधीन रखेंगे। अब पर्सनल और कॉमर्शियल पर्पस में क्या रखेंगे? क्रॉप्स एंड मिनरल्स। क्रॉप्स मतलब अनाज, राइट, वीट, पैडी, एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स, एंड मिनरल्स, खनिज, आयरन, बॉक्साइड, मैग्नीज, जो भी होता है। अब आता है अगला कि एस्थेटिक वैल्यूज क्या है? सेंस ऑफ प्लीजर इज अ बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट। सही बात है भाई, सेंस ऑफ प्लीजर इज अ बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट। खुशी 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 कब आती है? एक थोड़ा सा सब चल की तो चर्चाएं होनी है क्लास में। जाना है कल स्कूल, शिक्षक ने कहा है फेयर करके लाना। somebody told it to you that complete the fair, otherwise you will be punished in the class. होता क्या? Unfortunately, out of 5 lessons, we completed or somebody completed only 2 lessons. काफी तनाव में वो बच्चा लगता है, सोचता है कल जाएंगे पनिशमेंट मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। आजकल तो श्रमदान भी एक प्रकार का पनिशमेंट हो गया है। स्वच्छ भारत मोदी जी का भी किसी भी प्रकार से हो सकता है पनिशमेंट मिले। और सुबह में आपको एक मैसेज ड्रॉप होता है कि भैया भारी बारिश के कारण आज विद्यालय बंद रहेगा। स्वाभाविक खुशी, वो खुशी जो है तुम व्यक्त नहीं कर सकते हो। वो खुशी वो बच्चा सिर्फ अपने मित्रों से बांट सकता है, ना अपने माता से, ना पिता से। वो अंदर की खुशी होती है। क्योंकि गार्जियन से कहोगे तो गार्जियन कहेंगे पूरा क्यों नहीं किया था, पूरा कर लेना था, है कि नहीं? तो ये अंदर की खुशी होती है, अंदर की खुशी होती है। तो इस चीज के लिए कहा गया कि सेंस ऑफ प्लेजर इज द बेसिक इंस्टिंक्ट। सो द थिंग दैट गिव अस प्लेजर आर आल्सो रिसोर्सेज। अब प्लेजर इंस्टिंक्ट है, वो रिसोर्सेज में कैसे खुशी दे रहा है? तो खुशी कैसे दे रहा है? एक चीज, तुम लोग 8th में हो ना? 8th में अभी शादियों का दौर है बिहार उत्तर प्रदेश में। तो बाप रे बाप, कोरोना शादी बिंदास है भाई, कोरोना शादी बिंदास है। शादी नहीं हो, कोरोना शादी, कोरोना तिलक, कोरोना शादी, सभी लोग जा रहे हैं। सुनते होगे शादी होगी तो वर वधू जो होता है वो घूमने के लिए जाता है हिल स्टेशन। शिमला जा रहे हैं भैया भाभी, जीजा जी घूमने के लिए ऊटी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि खुशी जो है हम लोगों को माउंटेन्स, डेजर्ट, सीज, मतलब ऐसा है कि ये सभी भी एक संसाधन है जो हमको क्या देंगे? खुशी देंगे। उनसे भी हम लोग को क्या मिल रहा है? खुशी, मतलब प्लीजर मिल रहा है। रिसोर्सेज मतलब विथ सेटिस्फाइड, यही तो बोले। संसाधन मतलब जो हमारी जरूरत को पूरा करे। हमारी जरूरत क्या है? खुशी। खुशी कहाँ से पूरा हुआ? माउंटेन, रिवर, डेजर्ट वगैरह घूमने से हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सच काइंड ऑफ हैप्पीनेस विच इज ऑल्सो पार्ट or which is also responsible for the playing important role for the resources which comes under aesthetic values. तीसरा क्या है? ethical values. अब ethical values क्या है भाई? ethical values का तो चर्चा छोड़ दो, ये तो बिहार में बड़ा ही कॉमन है। When we recognize our responsibility, हम लोग जब अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं to preserve natural resources for future generation। नहीं, अब याद करो ethical values, एथिक्स बड़ा परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। 8वां में ये बहुत लड़के बाइक वाइक भी चलाने सीख गए होंगे, जबकि चलाना नहीं चाहिए, कानूनन अवैध। या चलाते देखते होंगे, कभी कहीं बाजार में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम है, कोई आदमी बाइक पे लगातार हॉर्न बजा रहा है, बाइक चला रहा है, स्टार्ट रखे हुए, तो कभी कभी आपको एक बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति दिख जाएंगे जो ये सजेशन दे देंगे। व्हाट दे विल सजेस्ट?
कि भाई अभी तो 2 मिनट शो कर रहा है ना ट्रैफिक सिग्नल में, बंद कर दो। क्यों? उन्होंने क्यों कहा बाइक को बंद कर देने के लिए? बाइक उसकी थी, चला वो रहा था, ऑन वो रखे हुए था, क्यों कर दिया? और ड्यू टू इथिकल वैल्यूज ब्रदर। इथिकल वैल्यूज मतलब वो गार्जियन को पता है कि अरे ये संसाधन हमने उत्पन्न नहीं किया है, तो इसको बचा कर खर्च करना है, जितना संभव हो सके वी हैव टू प्रिजर्व, वी हैव टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ द रिसोर्सेज। और ये नेचर कब आएगा? जब हमारे अंदर इथिकल वैल्यूज होंगे, जब हमारे अंदर इथिकल वैल्यूज होंगे। अब लीगल वैल्यूज, लीगल वैल्यूज का तो चिंता ही नहीं है। और सलमान भाई चिंकारा वाली घटना, लीगल वैल्यूज तो अपने आप संसाधनों को बचाने के लिए आ रहा है। काले हिरण को मार नहीं सकते हैं, बाघ का शिकार कर नहीं सकते हैं। आप लोग जहाँ हैं पता नहीं, तरह तरह के जो साइबेरियन पक्षियों को पहले मार दिया जाता था, तो अभी आपको पता होगा कि सरकार काफ़ी संवेदनशील है। किसी भी प्रकार के वन्य जीव को मारने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? दिस कम्स अंडर लीगल वैल्यूज, दिस कम्स अंडर लीगल वैल्यूज। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द रिसोर्सेज, व्हाट डू वी मीन बाय रिसोर्सेज, हाउ इकोनॉमिक वैल्यूज, aesthetic values, ethical values and legal values is having importance with respect to the chapter. In next class we will discuss about the classification of resources. Have a great day. लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।